हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो हमारा ईगो होता है ना, वो कैसे हमें हमारे ट्रू पावर्स में आने से रोकता है, कैसे हमें हमारी ट्रू पावर्स को रियलाइज़ करने से रोकता है। ठीक है कि जैसे हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इस जर्नी में सरफेस पे आता है, जो मैंने रियलाइज़ किया है, एक्सपीरियंस किया है, होपलेसनेस। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो टर्म्स होती हैं ना कहीं आपको अपनी ट्रू पावर्स में आने से रोकती हैं। ठीक है। लाइक वो हो गया, होपलेसनेस हो गया या हेल्पलेसनेस हो गया। ठीक है। सो होपलेसनेस आपको क्या दिखाता है कि देयर इज़ नथिंग, अब कुछ भी नहीं हो सकता, या यहाँ पे अब कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। या आपको मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, लाइक ऐसे ही दिखाता है ना कुछ होपलेसनेस, आप जहाँ पे बिल्कुल गिव अप करते हैं या फिर हार मारते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है। लेकिन यहीं पे व्हाट आई रियलाइज इन माय हीलिंग कि जो ये जो होपलेसनेस है, ठीक है, ये आपको रोकता है अ, सच को देखने से। ठीक है। कि आप ना अ, जो आपकी जो ट्रू पावर है, ठीक है, और वो ट्रू पावर कौन सी है जिसे ये रोकता है देखने से, वो है आपकी क्रिएशन की पावर। ठीक है। लाइक आपको आज तक किसी ने नहीं सिखाया है कि आप ही अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ये आपको नहीं सिखाया गया है। जो आपका माइंड प्रोग्रामिंग है नहीं उस अकॉर्डिंग। ठीक है। सो इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, बट यू आर लर्निंग थ्रू योर हीलिंग। ठीक है। जब आप इस होपलेसनेस को, हेल्पलेसनेस को पास करते हैं, हील करते हैं इसको, तो आप जो है उसके पार जाके देखते हैं कि यार मेरे पास ना क्रिएशन की पावर है जो मुझे गॉड ने दी है। आई कैन क्रिएट। ओके। सो यू कैन नॉट बी होपलेस, यू हैव द पावर ऑफ क्रिएशन। ओके। यू कैन नॉट लूज एनीथिंग। जब आप जो है उस पॉइंट पे ये रियलाइज़ करते हैं दैट यू आर इनफ इन योर सेल्फ, यू आर कंप्लीट होल इनफ। ठीक है। मतलब आप उस फुलफिलमेंट को महसूस करते हैं अपने अंदर। ठीक है। सो आपको वहाँ पे ये पता चलता है कि यू आर लर्निंग टू ट्रस्ट द गॉड। ठीक है। कि आपको उन्होंने कंप्लीट बनाया, आपको उन्होंने इनफ बनाया है। यू कैन नॉट चेज एनी वन, यू डोंट नीड टू चेज एनी वन फ्रॉम आउटसाइड, यू नो। आपको कुछ भी ऐसा चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है बाहर से, आपको कुछ भी बाहर से ऐसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। ठीक है। सो गॉड आपको यहाँ पे सिखा रहे होते हैं आपकी फुलफिलमेंट में रहना। ठीक है। सो मेनली क्या होता है कि हीलिंग के थ्रू आप ये सीखते हैं, आप ट्रस्ट करना सीखते हैं। ठीक है। जब आप ट्रस्ट करना सीखते हैं उस चीज़ पे दैट यू आर फुलफिल्ड इन योर सेल्फ, सो गॉड ने आपको पावर दी है, दैट द पावर ऑफ क्रिएशन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब आप ये सीखने लगते हैं कि ओके, व्हेन आई हैव एवरीथिंग। ठीक है। गॉड ने मुझे सब कुछ दिया है, गॉड ने मुझे अबेंडेंस दी है, गॉड ने मुझे प्यार दिया है। ठीक है। और गॉड ने वेल्थ दी है, गॉड ने सब कुछ दिया। ठीक है। सो आप वहाँ पे ना वो पावर ऑफ क्रिएशन आपको ये सिखाती है मैनिफेस्ट करना चीज़ों को। ठीक है। मैनिफेस्ट करना, लाइक फिर वहाँ पे वो आ जाता है लॉ ऑफ एज्यूमिंग, यू नो, या मैनिफेस्टेशन। सो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि आप अपनी उन पावर्स का यूज़ करते हैं टू मैनिफेस्ट ऑल दैट थिंग्स इन योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड 3D। ओके। सो गॉड ने आपको कोई इसलिए नहीं बनाया है कि आप जो है आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा या आप कुछ खो दोगे। नहीं, आप कुछ नहीं खोते हो, आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन अपनी पूर्णता में आने के बाद आप आपको जब ये एहसास होता है दैट यू आर होल एंड इनफ, सो आप फिर उन चीज़ों को गॉड आपको मैनिफेस्ट करना भी सिखाते हैं। ठीक है। गॉड ही आपको बोलते हैं कि अब एज्यूम करो। ठीक है। लाइक जैसे ट्विन फ्लेम्स के लिए, सो गॉड आपको गाइड करते हैं कि अपने हारमोनियस यूनियन को एज्यूम करो, मैनिफेस्ट करो उसे, बिकॉज यू हैव द पावर, यू आर होल एंड इनफ एंड यू डिजर्व दिस इज़ योर बर्थ राइट, है ना। सो आप अपने हारमोनियस यूनियन को एज्यूम करते हो। आप अपनी लाइफ में आपका करियर है, करियर को लेके या जो भी अबैंडेंस है, ठीक है, आप उसको जो है एज्यूम करते हैं। और तब आप समझते हैं कि ये जो पावर ऑफ क्रिएशन होती है ना, ये आपको होप देती है, ये आपको होपलेसनेस में नहीं ले जाती है, ये आपको होप देती है कि आपके पास पावर है क्रिएट करने की। ठीक है। सो आप बस हील करो और अपने
सच में आओ, अपने सच को मैनिफेस्ट करो, ठीक है, और उसमें जियो, अपने हारमोनियस यूनियन को मैनिफेस्ट करो। ओके, या थैंक यू।